अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिरथे नमः। नारायण। इस सदी के सबसे महानतम काव्य को आइए हम लोग थोड़ा सा इसका रसास्वादन लेते हैं। बहुत सारे काव्यों की रचना हुई, इतिहास में आगे भी होती रहेगी। बड़े बड़े काव्य आए और मिट गए और चले गए। उनके रचयिता भी आए और चले गए। यह जो सृष्टि है अनादि काल से प्रवाहित हो रही है। हर कल्प में भगवान के अवतार होते हैं, लीलाएं होती हैं, सृष्टि का निर्माण होता है, पालन होता है और ध्वंस होता है। भगवान की महिमा में बहुत सारे काव्य लिखे जाते हैं, गाए जाते हैं। तो जितने भी काव्य सृष्टि में लिखे गए हैं, उनमें से वही काव्य अविनाशी हो गए जिनका विषय अविनाशी है। जिस काव्य का विषय परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, अविनाशी आत्म तत्व है, ब्रह्म है, उसका वर्णन करने वाले काव्य भी अविनाशी हो गए। और जिन काव्यों का विषय
संसार रहा, जगत रहा, उसका सौंदर्य रहा, कोई विषय रहा, वो धीरे धीरे मिट गए। विनाशी का संबंध होने से विनाश की प्राप्ति होती है, और अविनाशी का संबंध होने से विनाशी भी अविनाशी जैसा हो जाता है। ऐसे ही इन काव्यों में ये रामचरितमानस एक काव्य है। गोस्वामी जी के हृदय में मानो स्वयं हनुमान जी बैठकर भगवान का गुणगान कर रहे हों। गोस्वामी जी के हृदय में, क्योंकि हनुमान जी की जैसी भक्ति और कथा में जो रुचि है, सुनने में भी और वर्णन करने में भी, जितना भगवान की कथा सुनने में रस लेते हैं हनुमान जी, उतना ही वर्णन करने में रस लेते हैं। अशोक वाटिका में जानकी जी को भगवान की कथा सुनाई और उनके दुख का हरण कर लिया। इस सृष्टि के पर्यंत, कल्प पर्यंत भगवान उनको छोड़ के गए हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् अश्रुवारि परिपूर्णलोचनो नमामि मारुतिराक्षसान्तकम्। भगवान जब जाने लगे तो हनुमान जी को यहीं छोड़ गए। बोले ऐसा करो, तुम यहीं रहो और जहाँ जहाँ मेरी मंगलमयी कथाएं होवे वहाँ वहाँ तुम पहुँचो, अनेक रूप रख के पहुँचो और हमारी मंगलमयी कथाओं का श्रवण करो। तो कथा का जो रसिक है उसके मानो साक्षात मूर्तिमान हैं हनुमान जी, और वक्ता भी हैं। ध्यान दीजिएगा, वक्ता का पहला श्रोता वो स्वयं होता है। जो वक्ता होता है सर्वप्रथम श्रोता वो अपनी वाणी का स्वयं होता है, पश्चात वो अन्य तक पहुंचती है। एक बड़ा अंतर विज्ञान है। अंतर्यामी प्रभु से बात भी ऐसी ही होती है, अंतर संवाद भी ऐसे ही होता है। हमारे हृदय में, हमारे मन और बुद्धि में ये संवाद चलता रहता है, और अंतर हृदय के संवाद का श्रोता कौन होता है? मैं स्वयं होता हूँ। कभी ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी विषय पर चिंतन कर रहे होते हैं तो उस विषय को कौन सुन रहा होता है? हम ही बोल रहे होते हैं और हम ही सुन रहे होते हैं, और सुनने के पश्चात हम ही निर्णय ले रहे होते हैं। जीवन के बड़े बड़े निर्णय चिंतन के पश्चात आते हैं। चिंतन एक संवाद है। वो संवाद कहाँ घटित हो रहा है? अंतर हृदय में। अंतर हृदय में घटने वाले संवाद के कर्ता भी हम ही हैं, वक्ता भी हम ही हैं और श्रोता भी हम ही हैं। तो हनुमान जी वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। बड़ा रस लेते हैं भगवान की कथा कहने और सुनने में। ऐसे हनुमान जी मानो अंतर हृदय में प्रविष्ट होकर वो स्वामी जी के इस रामचरितमानस को हम लोगों को थोड़ा रस मिल जाए, इसके लिए वाणी से अभिव्यक्त कर दिए हैं। ये तो मानस पढ़ने वाले, पाठ करने वाले लोग और इस पर चिंतन करने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं। श्रुतियों के कठिन से कठिन सिद्धांत को, महाभारत जैसे व्यावहारिक धर्म शास्त्रों को, पुराण की अबूझ कल्पनाओं को, व्यवहार की मर्यादाओं को, रसों के सौंदर्य को, सबका संवेद समूह है रामचरितमानस। सब कुछ प्राप्त होता है इसमें यत्र यत्र। तो जैसे जैसे इसका पाठ होता है, चिंतन होता है, इसमें से सागर की तरह इसमें से मोती निकलते जाते हैं। तो जो जितना डूबता है उसको उतने मोती इसमें मिलते जाते हैं। इस महाकाव्य की, काव्य का सौंदर्य है। अस्तु इसका परिचय तो बहुत विशाल है। हम लोग रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। मंगलाचरण के कुछ श्लोक हैं।
मानस का प्रारंभ गोस्वामी जी ने व शब्द से किया है, वर्णानाम अर्थ संघानाम, और समापन किस शब्द से किया? वा से, मानवाहा। तो वा से शुरू, वा से खत्म। वा जो है वो अमृत का बीज मंत्र होता है। अमृत स्वरूप अविनाशी ब्रह्म का बीज मंत्र जो है वो वा है। तो मानो गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी कि इसमें जो चर्चा है वो किसकी है? अमृत ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी तत्व की चर्चा करने वाला हूँ मैं। तो वा से शुरू, उपक्रम और उपसंहार जिस ग्रंथ का एक होता है वही उसका प्रयोजन होता है। चलो अच्छा, हम आगे चलते हैं। ये विषय सुना होगा, उपक्रम और उपसंहार जिस किसी भी विषय का एक होगा वही उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय होता है। जैसे हम लोग कोई बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक विषय बोलते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे, और फिर समापन भी उसी पर होना चाहिए, उपसंहार भी उसी पर होना चाहिए। शुरू किया देवदत्त से, चर्चा करी यज्ञदत्त की, खत्म हुए सोमदत्त पर। ये जो है ये विषय नहीं है, विषय का क्रम नहीं है। वाणी अगर संतुलित हो, विचार सधे हुए हो, तो हमारे व्यवहार में भी उसका दर्शन होता है। हम जिस विषय पर चर्चा करें उस पर ही रहें, और उसका उपक्रम उपसंहार एक होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने चर्चा करी थी, गीता जी का उपक्रम और उपसंहार क्या है? किसी को तो याद होनी चाहिए। अच्छा है कि आप लोग भूल जाते हो। ये गुरुजी बोलते थे, बोलते तुम भूल जाते हो तो फिर हमें नई नई बातें नहीं सोचनी पड़ती है, वही रिपीट हो सकती है। बहुत बार तो इस पर बात हुई है। भगवान ने कहाँ से बोलना शुरू किया है? दूसरे अध्याय में जहाँ से उपदेश प्रारंभ करते हैं, हाँ, अशोच्यानन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ से भगवान का प्रवचन शुरू, और समाप्त कहाँ है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो नानुशोचन्ति पंडिता और माँ शुच, किस पे शुरू और किस पे खत्म है? शोक मत करो। तो गीता जी का मुख्य विषय भगवान क्या कहना चाहते हैं कि पूरी गीता सुनने के बाद क्या खत्म हो जाना चाहिए? शोक खत्म हो जाना। तो प्रतिपाद्य जो विषय हुआ गीता जी का वो है शोक निवारण। ठीक है, अब देखो कितना बड़ा सिद्धांत प्रकट हो गया। गीता जी कर्म में प्रवृत्त करती हैं, स्वधर्म में लगाने के लिए हैं, कर्म कराने के लिए हैं, उपासना कराने के लिए। आखिर गीता जी का प्रयोजन क्या है? सारे विषय उल्लेखित हैं, लेकिन उपक्रम उपसंहार ये है कि सब करने के बाद क्या मिट जाना चाहिए? शोक। तो जीवन में अगर शोक मिट गया तो गीता जी का प्रयोजन पूरा हो गया। तो उपक्रम यहाँ गोस्वामी जी ने केवल बीज मंत्र से ले लिया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो वा से शुरू है, भगवान का अमृतमय स्वरूप का इसमें वर्णन है। अब कहते हैं वर्ण, अर्थ, रस, छंद, चार से मिलके कोई कविता बनती है। वर्ण माने होता है वर्णमाला, है ना। हर एक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी की ABCD है, हिंदी की ककारा है, संस्कृत की
ए उन, याद है ये? ये भगवान के डमरू से आई है। इस भाषा में भी एक सौंदर्य है, संगीत है। अ ए उन, री रिक ए ऐंग ए ओंग ऐ औच ह य व रट यमंगणनम झभई घ ढ धस जब गड दस ख फ छ ठ थ च ट तव क प य स सर हल। अगर इसको गाया जाए तो आपको लगेगा डमरू बज रहा है। हमारे वो चन्नू लाल जी वाराणसी के हैं, उन्होंने इसको गाया है। इस वर्णमाला का अद्भुत गान किया उन्होंने, और स्पष्ट लगता है जैसे भगवान का डमरू बज रहा हो। उस डमरू से इन 14 माहेश्वरी सूत्रों की रचना हुई। तो एक संगीतमयी भाषा है ये। अस्तु, तो ये जो वर्ण होते हैं ना, वर्णों को मिला के पद बनता है, पद को मिला के वाक्य बनता है। तो वर्ण होवे, उनसे पद बने, वाक्य बने, और उन वाक्यों का कुछ अर्थ होवे। वर्णानाम अर्थ संघानाम। वर्ण मिल जाए, पद मिल जाए, वाक्य बन जाए और अर्थ कुछ ना निकले तो वाक्य बेकार हो गया। वाक्य की रचना होवे वर्णों से, उसमें से निकलता है एक अर्थ। अच्छा, अर्थ निकल भी गया लेकिन उस अर्थ में कोई रस नहीं है, बड़ा नीरस सा वाक्य बन गया। वाक्य बना, रचना बनी, लिखी भी गई, वो पद भी बन गया, लेकिन उसमें से कोई रस की उत्पत्ति नहीं है, बड़ा नीरस वाक्य बना, तो कविता नहीं होगी। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम। अच्छा, रस भी पैदा हो जाए और उसमें संगीत ना हो तो छंद सामपि, उसमें छंद भी होना चाहिए, छंदोबद्ध होवे। तो छंद होवे, रस होवे, अर्थ होवे, वर्णों का सम्यक प्रयोग होवे, तब बनती है कोई कविता। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ये कविता ऐसी ही बनने जा रही है। इसमें वर्ण, अर्थ, रस और उसमें एक संगीत मिलेगा। ठीक है, जब भी हम लोग कोई वाक्य बोलते हैं, शायद वर्ण और अर्थ, उसमें रस कैसे आएगा? बोले हुए वाक्य में जो रस आता है वो आता है भाव भूमिका से। अगर हमारा हृदय भाव शून्य है तो बोला हुआ वाक्य अर्थ तो देता है, उसमें रस नहीं होता। जैसे आप गए और आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और किसी ने आपको थोड़ी सी मदद कर दिया, रास्ता दे दिया, आपने थैंक यू बोला और आगे बढ़ गए। अब आपको धन्यवाद ये वाक्य बोल दिया गया, उसका अर्थ भी हो गया, उसने समझ भी लिया, लेकिन कोई रस था उसमें? कोई रस नहीं था। वाक्य और अर्थ तो हो गया लेकिन उसमें रस पैदा नहीं हुआ। रस वाक्य में कब पैदा होता है? जब वो भाव से जुड़ा होता है तब उसमें रस पैदा होता है। बिना भाव के जो वाणी होती है वो केवल औपचारिक व्यवहार मात्र होती है, उसमें कोई प्रेम नहीं होता, उसमें कोई मिलन या संयोग नहीं होता। तो जितने भी काव्य फूटेंगे, निकलेंगे, वो बिना भाव भूमिका के नहीं हो सकते। ठीक है, तो यह कविता तो भाव से भरी हुई है। भगवान के अनंत गुणों की पग पग पर गोस्वामी जी के द्रवित हृदय के से डूबी हुई वाणी निकलती है, तो रस से तो परिपूर्ण है ही है। और उसको उन्होंने संगीत का रूप दे दिया, छंद का रूप दे दिया। इसलिए जो सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं तुकबंदी, पूरी मानस में बेहतरीन तुकबंदी है, चौपाई में, दोहे में, सोरठे में और छंद में। तो ऐसा उसको एक संगीत दे दिया। अच्छा, इतना होने पर भी वर्ण हो जाए, अर्थ हो जाए, रस हो जाए, छंद हो जाए, इतना होने पर भी उस वाणी से, उस काव्य से मंगल ना हो, अगर जीवन में कल्याण का उदय ना हो, तो भी वो कविता बेकार है। ठीक है, केवल तत्काल में कुछ मनोरंजन कर जाती है।
बड़ा मधुर संगीत का कोई गाना आया, आपने साल 6 महीने गुनगुनाया, उसका रस लिया और उसके बाद वो गाना विदा हो गया। उसने जीवन में मंगल क्या किया? उसमें रस भी था, छंद भी थे, वर्ण भी था और अर्थ भी था, लेकिन उस गाने ने हमारे जीवन में कोई क्रांति नहीं की, हमारी समझ में कोई परिवर्तन नहीं किया, हमारे हृदय को किसी उच्चतर भूमिका तक उठाया नहीं। ये क्षमता उस वाक्य में, उस काव्य में नहीं थी। गोस्वामी जी कह रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है। मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मैं सरस्वती देवी की, गणपति की वंदना करता हूँ। यह कविता मंगल करने वाली है। मंगल माने, चलो अच्छा है, भी भूल गए। अभी अभी तो रामायण हुई है, महीना भी तो नहीं हुआ, पूरी राम कथा हुई है ऋषिकेश में। मंगल माने प्रगति। मणिगतो धातु से क्या बनेगा? प्रगति। जीवन में प्रगति होवे, उसको बोलते हैं मंगल होवे। गोस्वामी जी दो शब्द साथ लेके चलते हैं, मुद मंगल। जीवन में प्रसन्नता भी होवे और मंगल भी होवे। मुद मंगल ये शब्द बहुत प्रिय है गोस्वामी जी को, आपको भी मिलेगा, जगह जगह चौपाई में मिलेगा मुद मंगल। जीवन में मुदिता हो और मंगल ना हो तो बात बनती नहीं। प्रसन्न तो बहुत लोग रह लेते हैं, लेकिन अध्यात्म जगत में प्रगति तो नहीं होती ना। तो यह कविता क्या करने वाली है? मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हे सरस्वती देवी, हे गणपति, मैं आपकी वंदना करता हूँ जगत का कल्याण करने के लिए, हृदय का मंगल करने के लिए यह कविता मैं लिखने जा रहा हूँ। मंगल की परिभाषा जीवन में अपने बना लेनी चाहिए। मंगल माने क्या होता है? एक वाक्य में कहें, हृदय में समत्व का आ जाना जीवन का सबसे बड़ा मंगल है। ठीक है, ये परिभाषा कहीं ना कहीं मन में रख लेनी चाहिए। मंगल जो होता है, जो प्रगति है जीवन में, वह प्रगति वस्तुओं के मिलने या बिछड़ने की नहीं है। संबंधों के घटने बढ़ने को मंगल नहीं कहा जाता। मंगल माने हमारी प्रगति क्या हुई कि पहले मैं सुख और दुख में बड़ी जल्दी सुखी और दुखी होता था, और अब मुझे सुख और दुख जल्दी प्रभावित नहीं कर पाते हैं, तो समझो मंगल हो गया। ठीक है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो आधे घंटे अपने मन से लड़ते नहीं रहते, अब हम 10 मिनट ध्यानस्थ भी हो जाते हैं। ये मंगल है, ये प्रगति है जीवन में। और ममता गई और उसकी जगह प्रेम ने स्थान ले लिया, संकीर्णता गई, उसकी जगह उदारता ने स्थान ले लिया। इसका नाम होता है मंगल। और यह मंगल हमेशा मुदिता के साथ चलता है, इसलिए मुद और मंगल दोनों शब्द लेके गोस्वामी जी चलते हैं। अगर जीवन में मंगल होगा तो मुदिता अवश्य होगी। हमारी प्रगति हो और प्रसन्नता ना बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। अंतर जगत में हमारी प्रगति होवे और हमारी प्रसन्नता, आनंद का दायरा ना बढ़े, तो इसका मतलब मंगल नहीं हो रहा है। दोनों का बिल्कुल घनिष्ठ संबंध साथ में चलता है। तो यह कविता मंगल करने वाली है, सुंदर रसों का उत्पादन करने वाली है, संगीतमय है। ऐसे कर वंदना करता हूँ मैं किसकी? सरस्वती जी की और विनायक जी की। अब आगे गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं भगवान शिव और पार्वती जी की, कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिव जी की मैं वंदना करता हूँ, जगदम्बा पार्वती जी की मैं वंदना करता हूँ।
वही तो इस मानस की कथा के मुख्य वक्ता और श्रोता हैं। शिव जी ही पूरी कथा सुनाने वाले हैं। इसको पार्वती जी को माने विश्वास कथा सुनाएगा किसको? श्रद्धा को। कथा कैसे सुनी जाती है? जब विश्वास बोलने वाला हो और श्रद्धा उसका श्रवण करने वाली हो, तब कथा की गंगा भक्ति की तरह बहती है। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, गंगा जी की गंगाधार की तरह वो कथा चलती है जब विश्वास से कही जाए और श्रद्धा से सुनी जाए। इसलिए मैं अध्यात्म में श्रद्धा जो है वो जगदम्बा पार्वती हैं और विश्वास भगवान शिव हैं। ऐसे भगवान शिव की और पार्वती जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इन दोनों के बिना माने श्रद्धा और विश्वास के बिना हृदय में बैठा हुआ प्रभु बस छिपा ही रहता है, कभी प्रकट नहीं होता। सिद्धाः साधकाः स्वान्तस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति, हमारे ही हृदय में विराजमान आत्मा की, ब्रह्म की, परमात्मा की महिमा का प्रकटन नहीं होता, वो व्यक्त नहीं होती है बिना श्रद्धा और विश्वास के। श्रद्धा और विश्वास की सहारा लेके अपने अंदर जो छिपा हुआ आत्मानंद है और भगवान का जो छिपा हुआ अप्रकट ऐश्वर्य है, वो प्रकट हो जाता है श्रद्धा विश्वास के आश्रय से। अब हम बार बार नहीं पूछना चाहते थे, फिर पूछते हैं। श्रद्धा और विश्वास में भी अंतर बताया था। श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? विश्वास का नाम ही तो श्रद्धा है। यही परिभाषाएं की गई हैं। तत्वबोध से पढ़ते चले आ रहे हो आप लोग। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। यहाँ गोस्वामी जी ने दोनों को अलग कर दिया है, श्रद्धा को अलग और विश्वास को अलग। बड़ा बारीक अंतर है। श्रद्धा जो है वो श्रद्धे के अधीन रहती है और विश्वास श्रद्धालु के अधीन रहता है। ठीक है। मान लो मैं किसी पर श्रद्धा कर रहा हूँ, वो चाहे तो हमारी श्रद्धा तोड़ सकता है। वो किसके अधीन हो गई? श्रद्धे के अधीन हो गई। मान लो मैंने भगवान पर भरोसा किया, वो बड़े दयालु हैं। भगवान ने कहा अच्छा इसका विश्वास तोड़ा जाए, तो उन्होंने कठोर रूप दिखा दिया और हमारा विश्वास टूट गया, श्रद्धा टूट गई हमारी। तो श्रद्धा किसके अधीन हो गई? श्रद्धेय के। लेकिन विश्वास किसके अधीन है? श्रद्धालु के। मैं विश्वास करने वाला हूँ, अब मेरा विश्वास न डिगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो विश्वास और श्रद्धा में ये बड़ा बारीक अंतर है। विश्वास मानो हमारे अधीन रहता है। ठीक है। तो श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों के सहारे अध्यात्म की यात्रा बड़ी खूबसूरत होती है। मानस में आपको स्मरण होगा कि सती जी किसकी पुत्री हैं? दक्ष जी की। उनका विवाह किससे हुआ? शिव जी से। ये निर्णय किसने किया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने यह निर्णय किया और बिल्कुल सही निर्णय किया कि श्रद्धा को कहाँ जाना चाहिए? विश्वास के पास। वही उसका वर्णीय है। तो श्रद्धा का विश्वास से वर्ण करा दिया गया, लेकिन उस श्रद्धा में दक्ष का अंश था, अहंकार का अंश था। तो वह जो श्रद्धा, वह जो जिज्ञासा बनी, उसमें दोष क्या आ गया? वो जिज्ञासा परीक्षा बन गई। ध्यान गया आपका? जब प्रभु श्री राम वन में भटक रहे हैं और रो रहे हैं, तो और सच्चिदानंद कहकर भगवान शिव प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद, हाँ, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान ऐसे प्रणाम करके चलते हैं। शिव जी उनको सच्चिदानंद बोलते हैं। सती जी को क्या हो गई? शंका हो गई।
अब देखो वहां क्योंकि दक्ष पुत्री है, दक्ष का अंश है, तो जो जिज्ञासा जन्म ली, तो जिज्ञासा का निवेदन जिज्ञासु को विनम्रता पूर्वक अपने आचार्य गुरु से करना चाहिए कि नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, परीक्षा लेने चल पड़ी। जिज्ञासु किस में बदल गया, परीक्षक में बदल गया। ये कौन सी जिज्ञासा हुई, जब हमारी जिज्ञासा दक्ष के दंश से ग्रसित होती है तो जिज्ञासा नहीं रह जाती, वो क्या बन जाती है, परीक्षा बन जाती है। और अगर जिज्ञासा परीक्षा बन गई तो हालात बड़े खराब होने वाले हैं। इसलिए बात बात में भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर भगवान है तो देखते हैं ऐसा करता है कि नहीं करता, देखता हूं वो है कि नहीं। अगर है तो आज ऐसा हो के होना चाहिए। ये जिज्ञासा है कि परीक्षा है? जिज्ञासा परीक्षा बनेगी तो सती जैसा हाल होना है, क्योंकि वो विश्वास आपका साथ छोड़ देगा, विश्वास आपको त्याग देगा। और विश्वास ने अगर आपको त्याग दिया तो आप कहीं के रहने वाले नहीं हो। और परीक्षा भी ले आई, और जब पूछा गया तो क्या बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। झूठ भी आ गया उसमें। कीन प्रणाम तुम्हारी उनाई। जैसे आप बस आपने प्रणाम किया ऐसे हमने भी प्रणाम कर लिया। तो परीक्षा भी ले आई, झूठ भी बोला, तो ये जिज्ञासा जो है वो परीक्षक बन गई। भगवान भी बड़े मजेदार हैं। परीक्षा रावण ने भी ली। रावण ने कैसे परीक्षा ली, रावण ने कहा ऐसा मारीची तुम स्वर्ण मृग बन के जाओ, अगर ये सर्वज्ञ होंगे तो ये तुम्हारे पीछे नहीं भागेंगे। तब शायद रावण की बुद्धि बदलती, क्योंकि वो पहले से उसके मन में संशय है ना। खरदूषण सम बनता मारे बिनु भगवंता। ये संशय रावण के मन में है कि खरदूषण मेरे समान बलवान है, इनको भगवान के बिना कौन मार सकता है। ये संशय है, ये जिज्ञासा है, ठीक है। लेकिन उसकी जिज्ञासा भी क्या है, परीक्षा है। तो उसने भी अपनी जिज्ञासा का निवेदन किसी आचार्य के सामने नहीं किया, परीक्षा लेने पहुंच गया और मारीची को इस काम के लिए भेजा। मारीची स्वर्ण मृग बना और भगवान उसके पीछे भाग लिए। तब रावण बहुत हंसता है, बोला अरे भगवान सोने के मृग नहीं हुआ करते, अरे ये तो साधारण विवेकी मनुष्य भी नहीं है। तो वो बहुत हंसता है। भगवान ने उसकी परीक्षा में ये रूप दिखाया। और सती जी जब परीक्षा लेने गई तो उनको फेल कर दिया वहीं। जैसे ही परीक्षा लेने पहुंची हैं, कोई अवसर ही नहीं दिया। क्या बोले, हाँ अकेली कहाँ घूम रही हो जंगल में, वृषकेतु कहाँ है। और फिर अपना उन्होंने ऐश्वर्य दर्शन भगवान ने कराया। उन्होंने आंख मूंद ली, वो उनसे सहन नहीं हुआ भगवान का वो ऐश्वर्य दर्शन, चली आई। तो सती जी को परीक्षा में वहीं पर अपना रूप दिखा दिया और रावण को नहीं दिखाया। उसका मतलब ये है कि अगर हम परीक्षक बनेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारी परीक्षा में भगवान हर बार ठीक ही उतरें। वो कभी कभी हमको भ्रम की स्थिति में भी ले जा सकते हैं। तो पूरी कथा का तात्पर्य ये है कि जिज्ञासा जो है वो बड़ी कोमल वृत्ति होती है, विनीत वृत्ति होती है। उसको कभी परीक्षा में बदलने नहीं देना चाहिए। हाँ, जब भी हम किसी आचार्य के पास, किसी गुरु के पास जाएं और सच में हमारे मन में कोई प्रश्न होवे, तो ये कभी न सोचे कि अच्छा देखें ये इसका जवाब कैसे देते हैं। फिर वो जवाब आएगा नहीं, वो भला होने वाला नहीं है। प्रश्न हो और वो जिज्ञासा हो तो वो बड़ा विनम्र होना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
है ना, भगवान ने स्वरूप बताया है जिज्ञासु को अपने आचार्य के पास कैसे जाना चाहिए। तो ऐसे यही सती जी जब अगले जन्म में पार्वती जी हुई, तपस्या करी, नारद का उपदेश प्राप्त किया, भगवान का पुनः वर्ण किया, अब इन्हीं सती जी की जो जिज्ञासा है, अब वो अगले जन्म पार्वती जी में वो जिज्ञासा परीक्षा नहीं रही, अब वो प्रश्न बन गई और बड़ा कोमल विनम्र प्रश्न बन गई। और फिर उसके उत्तर में ये सुंदर रामचरितमानस प्रकट हो गई। आह्लादित होकर के भगवान शिव ने उसका वर्णन किया है। ये सब मानस के जरा कुछ छिपे छिपे से मोती हैं, ये सब हम लोगों को थोड़ा ढूंढ ढूंढ के निकालने चाहिए। गोस्वामी जी ने पूरी मानस में बड़े गंभीर गंभीर तथ्यों को पिरो के रखा है। तो श्रद्धा और विश्वास का मैं नमन करता हूँ शिव पार्वती जी के रूप में। और अब गुरु की वंदना करते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। शंकर रूपिणम गुरुं बोधमयम नित्यम। मैं अपने गुरु महाराज की वंदना करता हूँ जो कैसे हैं, शंकर रूपिणम है, साक्षात शिव रूप हैं, जिनका आश्रय लेने पर टेढ़ा चंद्रमा भी जगत में पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। जो द्वितीया का चंद्र है, भगवान शिव कौन सा चंद्र धारण करते हैं? द्वितीया का। द्वितीया का चंद्र कैसा होता है? टेढ़ा होता है गोल गोल नहीं होता, टेढ़ा होता है। ऐसा जो टेढ़ा चंद्रमा है, वह टेढ़ा चंद्रमा भी जगत में वंदनीय हो जाता है जब उसको आश्रय मिल जाता है। किसका? अपने गुरु का। और गुरु भी कमाल है, उसको कहाँ धारण किए हैं? बोलते हैं ना, चेले को खोपड़ी में बिठा ली सीधे खोपड़ी में बिठाए हुए हैं उसको। तो उनका आश्रय लेने से टेढ़े टेढ़े लोग भी वंदनीय हो जाते हैं, माने सरल पूजनीय हो जाते हैं। ऐसे गुरु की महिमा है। चंद्रमा के बारे में कभी विचार कीजिएगा, ये सृष्टि बड़ी विचित्र है। आप जिधर विचार करने लगो उधर ही इसका स्वरूप चल पड़ता है। चंद्रमा बड़ा शीतल है। पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। चंद्र होकर मैं इस पूरी सृष्टि में अमृत का आधान करता हूँ, ठीक है। और जब पूर्णिमा का चंद्र खिलता है तो पूरा जगत जो है उसकी शीतल किरणों से आह्लादित हो जाता है। ऐसे चंद्रमा की बड़ी शोभा है। अब जरा इनका उल्टा रूप भी देखो। ये 15 दिन तो घटता है और 15 दिन बढ़ता, स्थिर रहता ही नहीं है घटता बढ़ता रहता है। अच्छा, ये पैदा कहाँ से हुआ है? समुद्र से। इसके भाई बहन कौन है वारुणी, ठीक है। विश्व, ये सब इसके भाई बंधु हैं। तो इसका परिवार भी बड़ा मजेदार है। और दूसरा, कलंकित है कि नहीं है? चंद्रमा में कलंक है कि नहीं है? जो काले धब्बे दिखाई देते हैं, कलंकित भी है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव को बुद्ध की पत्नी में अनुराग हो गया और उसका हरण कर ले गए। फिर बड़ा संग्राम हुआ दोनों में। फिर चंद्रमा को सांप भी लगा, ये टीबी के मरीज भी हुए। इसके बाद ये सोमनाथ मंदिर पहुंचे, वहाँ सोमेश्वर की स्थापना करी है। वहाँ फिर इनको क्षय रोग से मुक्ति मिली। फिर भगवान ने वरदान दिया, अच्छा तुम 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। तो चंद्रमा के बारे में अगर आप ऐसा सोचो तो हो सकता है प्रणाम करना बंद कर दो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, हंस गुण गण गहहि पय परिहर बारी बेकार। यह पूरा का पूरा जगत क्या है? गुण और दोषमय है। संत लोग क्या करते हैं?
जरा उसमें से मीठी मीठी बातें छांट लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। तो ऐसा जो टेढ़ा चंद्रमा है वह भी वंदनीय हो गया। किसका आश्रय लेके? गुरु का आश्रय लेके। और गुरु कैसे हैं? बोधमयम, ज्ञानमयम गुरुम, है ना। जो ज्ञान है जब किसी शरीर में अभिव्यक्त हो जाता है, उस शरीर के आश्रय से जो ज्ञान प्रकट हुआ है ना, उसके समवेत समुच्चय को आप गुरु कह सकते हो। जैसे अग्नि है वैसे तो व्यापक है, लेकिन हमारी यज्ञशाला में प्रकट होती है, हमारी रसोई में प्रकट होती है, तो उसका दर्शन होता है। इसी तरह ज्ञान जब मूर्तिमान हो जाता है तो वह गुरु का रूप धारण कर लेता है। इसलिए गोस्वामी जी करें, बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। साक्षात जो ज्ञान है वही मूर्तिमान होके गुरु बनता है। जब भी हम गुरु के बारे में और गुरु तत्व के बारे में विचार करते हैं तो इसी तरह से विचार करना चाहिए। गुरु एक शरीर के रूप में भी शिष्य के साथ संबंधित होता है और ज्ञान के रूप में भी संबंधित होता है। अगर केवल शरीर के साथ ही वो किसी शिष्य के साथ संबंधित होवे तो आप बताओ, हम लोग भगवान शंकराचार्य जी के साथ किस रूप में अपना संबंध बनाएंगे? वेदव्यास जी के साथ किस रूप में अपना संबंध बनाएंगे? अपनी गुरु परंपरा में हुए अनगिनत वंदनीय संतों के साथ हम कैसे संबंध बनाएंगे? शरीर का शरीर के साथ जो संबंध होता है वो गुरु और शिष्य का बड़ा औपचारिक संबंध है, गौण संबंध होता है। ठीक है, इसलिए गोस्वामी जी ने वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शम करोति, जो कल्याण करता है, अनादि है, अजन्मा है, ज्ञान की साक्षात मूर्ति है और सौभाग्य से किसी जन्म में किसी शरीर के साथ हमारे लिए उपलब्ध होकर के हमारे लिए साक्षात साधन बन जाता है, उसका नाम है गुरु। तो गुरु ज्ञान की एक बहती हुई अजस्र धारा का नाम है, एक परंपरा का नाम है, एक प्रवाह का नाम है। भावना की प्रधानता में सिद्धांतों का मर्दन नहीं होना चाहिए और सिद्धांतों की पुष्टि में भावना के पुष्प का खंडन भी नहीं होना चाहिए। दोनों को अगर कोई मिला के बात बना ले जाए तो जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। केवल भावनात्मक संबंध के आश्रय से जब हम गुरु को देखते हैं तो हम कभी भी उस धरातल को नहीं छू सकते जो गुरु का धरातल है। और आप सभी को मालूम है गुरु की सबसे बड़ी प्रसन्नता किस बात में होती है? कि वो शिष्य को अपने जैसा बना दे। यही उसकी प्रसन्नता का सबसे बड़ा निमित्त होता है। ये बात हम लोगों ने अच्छी तरह से अनुभव भी की है, आप लोग भी जानते ही होंगे कि गुरु जी की प्रसन्नता सबसे ज़्यादा किसके साथ होती थी? जिज्ञासु के साथ। जब कोई मुमुक्षु या कोई जिज्ञासु जिज्ञासा के धरातल पर आकर कोई प्रश्न पूछता था तो उनका हृदय देखना खिल जाता था। अब वह जरूरी नहीं है कि उनका शिष्य ही होवे। कोई भी मुमुक्षु जिज्ञासु अगर प्रश्न कर बैठता था, और इसीलिए गुरु जी का संबंध बहुत लोगों से था, बहुत साधु संतों से था। यहाँ पर भी हम आपको शायद मिला पाएंगे ऐसे बहुत से संत हैं जो आज गुरु जी की सीडी सुन रहे हैं। उत्तर काशी में कम से कम 15-16 जगह संत हैं जो सीडी सुन रहे हैं गुरु जी की। वो कहाँ तक पहुँची और उनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उनको कभी देखा ही नहीं, लेकिन गुरु रूप में वरण भी हो गया और श्रवण भी हो रहा है, सीडी के माध्यम से ही सही श्रवण हो रहा है। तो जो भावनात्मक एक स्वरूप होता है गुरु का, वो ज्ञानात्मक भी होना चाहिए।
तो गुरु की सबसे बड़ी प्रसन्नता यही होती है कि उसका शिष्य जिज्ञासु हो के उस परम तत्व का दर्शन कर ले, उसका स्पर्श कर ले, जिसका उन्होंने स्पर्श किया है। यही उनका सबसे बड़ा आह्लाद होता है। तो इसलिए गोस्वामी जी बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम करके उनकी वंदना करते हैं। और अब वंदना कर रहे हैं वाल्मीकि जी की और हनुमान जी की कि सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, इनकी बुद्धि कहाँ रमण करती है? बोले सीता राम जी के जो गुण ग्राम हैं उनकी मानो घना घना वन है, और उस वन में कोई उन्मुक्त होकर जैसे विहार करता है, ऐसे भक्तों की इनकी बुद्धि किसकी? कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर कौन है? कवीश्वर वाल्मीकि जी। हाँ हाँ, इतना निराशा होगी तो हम फिर कुछ पूछेंगे नहीं भाई। मानस तो सभी लोग पढ़ते हैं, हम उसी तरह से हम पढ़ना चाहते थे। कवीश्वरो कपीश्वरो, कवीश्वर कौन है? वाल्मीकि जी, और कपीश्वर हनुमान जी। मजेदार बात देखो, वैसे कपीश्वर होना चाहिए सुग्रीव को, लेकिन कपीश्वर गोस्वामी जी ने किसको बना दिया? हनुमान जी को। राजा तो सुग्रीव है, वानरों का राजा सुग्रीव है, और वंदना किसकी की जा रही है? हनुमान जी की। कपीश्वर के रूप में उनकी वंदना की जा रही है। और कवियों के ईश्वर वाल्मीकि जी, माने आदि कवि हैं वाल्मीकि जी, इसलिए उनको कवीश्वर कहा जा रहा है। इस कल्प की सृष्टि का जो पहला काव्य उतरा वो था वाल्मीकि रामायण, और उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हुए, इसलिए वो कवीश्वर हैं भगवान, और हनुमान जी कपीश्वर हैं। विशुद्ध विज्ञान, इनके ज्ञान में कोई खोट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। बड़ा निर्मल और शुद्ध ज्ञान है किसका? वाल्मीकि जी का और हनुमान जी का। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। हनुमान जी का चरित्र बहुत ही मधुर मनोहर है, कम से कम मुझे बहुत मधुर लगता है। हम लोगों का कई बार आपस में झगड़ा भी हो जाता है। झगड़ा इन द सेंस, आपस में जब बैठते हैं तो मैं पूछा, अच्छा बताओ मानस में सबसे प्रिय चरित्र आपका कौन सा है? तो किसी ने कहा लक्ष्मण जी, किसी ने कहा भरत जी, किसी ने कहा हनुमान जी। हमने कहा अच्छा, अब अपने अपने चरित्र की थोड़ी श्रेष्ठता भी बताओ। मानस में क्यों भरत जी आपको सबसे प्रिय हैं? और ये चर्चा जो है कई बार झगड़े तक पहुंच जाती थी। इस चर्चा का एक बड़ा मधुर विषय होता है। एक बार गोस्वामी जी और सूरदास जी वृंदावन में बैठे हुए थे और हरि चर्चा चल रही, सत्संग चल रहा है। तो गोस्वामी जी जो हैं अपने प्रभु श्री राम की गुणगान किए जा रहे हैं, उनके ऐश्वर्य का बखान किए जा रहे हैं, खूब महिमा गान हो रहा है। और सूरदास जी भी अपने लड्डू गोपाल की महिमा गाए जा रहे हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन किए जा रहे हैं। श्रोता सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। और इसी के बीच में वहाँ एक पागल हाथी आ गया। जब वो हाथी आया तो सारी सभा तितर बितर होने लगी, लोग भागे वहाँ से। गोस्वामी जी वहाँ से नहीं उठे और सूरदास जी ने अपने लड्डू गोपाल झुरिया में भरे और लाठी टेकते टेकते वहाँ से तड़फड़ाते निकल लिए। सभा तितर बितर हो गई। गोस्वामी जी शांत होकर बैठे रहे, उठे ही नहीं। पागल हाथी आया, उसने अपना मार्ग बदल दिया और बिना कुछ नुकसान किए वहाँ से चला गया। फिर से सभा भाई जुट गई, फिर से गुणगान होने लगा। अब सूरदास जी फिर अपना गुणगान करने लगे तो श्रोता हंसने लगे। बोले अरे सूरदास जी, तुम्हारा ऐसे ही सब फालतू की बात कर रहे हो तुम। देखो ज्ञान तो गोस्वामी जी का है
कितना उनको भरोसा है अपने भगवान पर कि उठे नहीं। तो सूरदास जी का उत्तर क्या था? सूरदास जी बोले, देखो भाई, गोस्वामी जी के जो राम है ना, उनके पास है धनुष बाण। अगर हाथी आता तो वो तान देते। हमारे लड्डू गोपाल के पास तो कुछ है ही नहीं, उसकी रक्षा तो हम ही कर रहे हैं, उसको तो हम ही खिलाते पिलाते हैं, उसके पास तो कोई हथियार ही नहीं, वो कहाँ से मारता पागल हाथी को, तो हम तो लेके भाग लिए। इसीलिए तो सब भाव विभोर हुए। अब देखो समझ क्या है, विशुद्ध विज्ञान हो, ना तो गोस्वामी जी के ज्ञान में कोई खोट है और ना सूरदास जी के ज्ञान में कोई खोट है। दोनों अपने अपने ज्ञान में निष्ठ हैं, लेकिन अभिव्यक्ति अलग अलग तरीके से हो रही है। इसी तरह से हनुमान जी ने प्रभु का गुणगान अलग तरीके से किया है और वाल्मीकि जी ने अलग तरीके से किया है। कभी वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, उसमें तो सीता जी का, जानकी जी का लक्ष्मण जी के साथ विवाद है और लक्ष्मण जी का क्रोध किस बात पे है कि उनका राज्य छीन लिया गया, हमारे प्रभु को अयोध्या से निकाल दिया गया, हमारे साथ अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं प्रभु के कारण विवश हूँ, नहीं मैं अभी अयोध्या और भरत को उलट पुलट करके अयोध्या वापस ले सकता हूँ। ये लक्ष्मण जी के विचार हैं वाल्मीकि रामायण में। गोस्वामी जी ने उन सारे भावों को धीरे से छुपा लिया है। वर्णन करने का तरीका है, ठीक है, और वाल्मीकि जी ने उस ऐतिहासिक धरातल पर जो घटना घटी उसका वर्णन किया। लेकिन राम कौन है, इसके संबंध में न तो वाल्मीकि जी को संशय है और न हनुमान जी को कोई संशय है। तो विषय में ये कह रहा था कि मुझे अगर हनुमान जी प्रिय लगते हैं और किसी को भरत जी प्रिय लगते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि दो पार्टी बन गई, ठीक है। भरत जी की प्रियता का स्वरूप अलग है और हनुमान जी की प्रियता का स्वरूप अलग है, और हम इसमें कई बार बाजी मार लेते हैं। कैसे? इस बात का अच्छा आप लोग भी उत्तर देना। किसी को भरत जी प्रिय होंगे, किसी को शबरी प्रिय होंगी, एक चरित्र सबको ज़्यादा प्रिय होगा, किसी को रावण भी प्रिय होगा, अपने अपने स्वभाव के अनुसार। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, रावण की वीरता और उसका जो तेज है, उसकी जो तपस्या है, वो भी किसी साहसी व्यक्ति को प्रिय होगी, होती है, ठीक है। तो हनुमान जी ने क्या किया, जो चर्चा में बात आती है, इसको कोई काटिएगा, जरा हमको इसका उत्तर दीजिएगा तो और चर्चा बढ़े। हनुमान जी ने कभी प्रभु को विवश नहीं किया। आप पूरी मानस के चरित्रों में उठाकर देखिए जो प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मण जी ने विवश किया, जानकी जी ने विवश किया, भरत जी ने विवश किया, सुग्रीव और विभीषण ने तो अपनी कामनाओं से विवश किया, ठीक है। हर भक्त ने कहीं ना कहीं भगवान को अपनी भावना के अनुसार विवश किया और भगवान ने सबके अनुसार उनका निर्वहन किया, उनकी भावना की रक्षा करी। भगवान को ये काम हनुमान जी के साथ कभी करना ही नहीं पड़ा। हनुमान जी ने भगवान को कभी किसी काम के लिए विवश नहीं किया। जब सारी अयोध्या लेके वैकुंठ साकेत चले गए और हनुमान जी से कहा तुम रुक जाओ, तो एक बार भी हनुमान जी ने कहा कि नहीं। भागवत में उद्धव जी ने कहा मैं नहीं रुकूंगा, मुझे आपके साथ जाना है, ठीक है। भगवान वन जा रहे हैं, जानकी जी ने रो रो के बुरा हाल कर दिया और अंत में प्रभु के साथ चल दी। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, अयोध्या को तुम्हारी इस समय बहुत ज़रूरत है, यहाँ अयोध्या में कोई नहीं है, पिता विह्वल हो रहे हैं, अयोध्या अनाथ है, भरत यहाँ है नहीं, तुम्हें अयोध्या में रहना चाहिए। भरत जी ने कहा जहाँ आप हैं वहीं हमारी, लक्ष्मण जी ने कहा जहाँ आप वहीं अयोध्या।
हमें ना मतलब है आपकी अयोध्या से, हमें मतलब है आपसे। तो विवश हो गए भगवान। चलो, भरत जी ने चित्रकूट में प्रभु को इतना विवश कर दिया, अंत में भगवान बोल उठे, अच्छा जो भरत कहेगा मैं वही करने को तैयार हूं। अगर ये कहेगा कि चलो अयोध्या का राज्य संभालो, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दूंगा, समष्टि हित का कार्य भी छोड़ दूंगा और भरत के साथ चल दूंगा। हनुमान जी ने ऐसी कोई समस्या प्रभु के साथ पैदा नहीं करी। तो ध्यान दीजिएगा कितने कंफर्टेबल रहे होंगे भगवान हनुमान जी के साथ। इसको हम लौकिक रूप से बताएं, हम लोग गुरु जी के साथ जब बैठते थे तो एक सभा होती थी बहिरंग, एक सभा होती थी थोड़ी अंतरंग, और एक सभा होती थी अत्यंतरंग। उस सभा का स्वरूप क्या था? जो सबसे बाहरी वाली सभा थी उसमें गुरुजी बड़े कॉन्शियस होके बैठते थे। भाल में त्रिपुंड सही होना चाहिए, वस्त्र सही होने चाहिए, मुस्कुराहट भी बैलेंस होनी चाहिए, भाषा सधी हुई होनी चाहिए, विषय ठीक उठने चाहिए, जैसा व्यक्ति बैठा है उसके अनुसार चर्चा होनी चाहिए। इतनी सारी जिम्मेदारी लेके वो सभा होती थी। उसके बाद दूसरी सभा शुरू होती थी, वो थोड़ी हल्की हो जाती थी। ठीक है ना, त्रिपुंड बिखर भी गया, वस्त्र इधर उधर भी हो गया, टेढ़े मेढ़े भी हो गए, ठीक है ना, टीवी पे समाचार होने लगा, कभी गीत वाद्य भी बज गया, उस पर भी चर्चा होने लगी, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। वहाँ विवश करने वाला कोई नहीं है। फिर एक अत्यंतरंग सभा है जहाँ पर वो कुछ भी कह सकते थे, किसी भी तरह से बात कर सकते थे, कोई भी बात कह सकते थे, क्रोध कर सकते थे, प्रेम कर सकते थे। क्यों? वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उनको ऑब्जर्व करे, मार्क करे। ठीक है, तो हनुमान जी का प्रेम ऐसा है कि भगवान को कभी उनके सामने कोई पोज नहीं करना पड़ा। वो जैसे थे वैसे हनुमान जी के साथ बड़े कंफर्टेबल थे, और सबसे बड़े बड़े काम हनुमान जी ने ही किए हैं मानस में। संजीवनी ला के लक्ष्मण जी को पुनर्जान किसने दिया? उसके निमित्त कौन बने? हनुमान जी। राम लक्ष्मण जी को जब शक्ति ने बांध दिया तो उस शक्ति से निवारण करने वाले कौन बने? हनुमान जी। सुषेण वैद्य को उठा के लाए कौन? हनुमान जी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं किसके द्वारा पूरी हुई? हनुमान जी के द्वारा। उसका कोई क्रेडिट नहीं, कोई चर्चा नहीं, भगवान को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। हनुमान जी जब लौटते हैं अशोक वाटिका से पता करके जानकी जी का, और पूरा विवरण सुनाते हैं, और भगवान एक वाक्य बोल देते हैं कि मैं तुमसे ऋण कैसे होऊंगा। हनुमान जी विह्वल हो जाते हैं, कोई गलती हो गई मुझसे, है ना। कपिकै, बड़ी सुंदर चौपाई, मुझे स्मरण कहूं, मन माही। और उसके बाद हनुमान जी पैर पकड़ लेते हैं, तो कपिकै सिर सा प्रभु कर, प्रभु कर पंकज कपिकर सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। यहाँ तक कि शिव जी ये कथा सुनाते सुनाते भाव समाधि में चले गए। सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, कौन से भाव का, लीला का स्मरण करके शिव जी समाधिस्थ हो गए कि हनुमान जी का मस्तक भगवान के चरणों में है, और भगवान के कोमल कोमल हाथ हनुमान जी के सिर पर हैं। यह दृश्य देख करके शिव जी जो है समाधिस्थ हो जाते हैं। तो भगवान ने एक ही बार कहा, अरे मैं तुमसे ऋण कैसे होगा। हनुमान जी विह्वल हो गए कि क्यों प्रभु हमसे, आप हमको दूर कर रहे हो। आपको हनुमान से कहने की जरूरत कब से पड़ गई कि मैं आपसे ऋण कैसे हो? ठीक है ना। तो आप सोचो, प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर जब पहुंचेगा
तो आदमी अत्यंत अनौपचारिक हो जाएगा। ठीक है, और जिसके सामने आप जैसे हो अगर वैसे रह पाते हो तो समझना कि वो आपका सबसे प्रिय है, ये पहचान है। और इसलिए व्यक्ति कई बार मित्र के सामने ऐसा होता है। मित्रता एक संबंध ऐसा है जहाँ आदमी बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और इसलिए मित्र सबसे प्रिय हो जाता है। पिता के सामने, माता के सामने, पत्नी के सामने, पुत्र के सामने कुछ रिजर्वेशंस रहते हैं, लेकिन जब कोई अंतरंग सखा मिल जाए, मित्र मिल जाए, तो आपको उसके सामने कोई रिजर्वेशन नहीं होता और वो सबसे प्रिय हो जाता है। और यही संबंध गोस्वामी जी ने बनाया शिव जी का और राम जी का। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक हैं, स्वामी हैं और सखा हैं। अब बताओ, कोई सेवक होगा तो स्वामी कैसे होगा, और स्वामी होगा तो सेवक कैसे होगा? लेकिन राम जी शिव जी के सेवक भी हैं और स्वामी भी हैं, और शिव जी राम जी के सेवक भी हैं और स्वामी भी हैं, और इसीलिए सखा हैं। ये संबंध सखा में ही घटता है कि सखा को हम कभी सेवक बना लें और कभी उसको अपना स्वामी बना लें। ये संबंध केवल सखा में घट पाता है। गोस्वामी जी ने यही संबंध प्रभु का बनाया है। कह मैं ये रहा था कि हनुमान जी जैसा जो चरित्र है, जो लीला है, वो भगवान के अत्यंत प्रिय है। अब आप लोग के मन में कोई अपने चरित्र को लेके समर्थन वाक्य आए तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। वाल्मीकि जी का जो विज्ञान है उसमें कोई संशय नहीं है, हनुमान जी के ज्ञान में कोई संशय नहीं है। प्रभु श्री राम अखंड अविनाशी सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर हैं, इस विज्ञान में कोई संशय नहीं है। वो चाहे रोए, चाहे राजा बने, चाहे वन वन घूमें, चाहे विहार करें, चाहे संगार करें, चाहे विरक्त हो जाएं, लेकिन वह हैं स्वरूप से ब्रह्म ही। यह संशय इन दोनों को नहीं है। ऐसे वंदना करते हैं इनकी। और अब जानकी जी की वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। वेदांत के साथ मानस बड़ा रस देती है, तो गुरु जी बोलते रहते थे। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जानकी जी कैसी है? पराशक्ति है। भगवान की एक अनिर्वचनीय जो शक्ति है जिसको हम लोग माया के नाम से जानते हैं, वो पराशक्ति जगदम्बिका जो जानकी जी के रूप में अवतरित हुई हैं, वो उद्भव स्थिति संहार कारिणी, इस सृष्टि का उद्भव करने वाली, इसका पालन करने वाली और इसको मिटाने वाली हैं। अच्छा, ये काम तो कर रही हैं जानकी जी, और हम लोग नाम किसका लेते हैं? भगवान का। सृष्टि बनाने वाला कौन? भगवान। गोस्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं, बनाने वाला कौन है? शक्ति परमात्मा की है। लेकिन शक्ति कभी भी शक्तिमान का साथ छोड़ के बिना रहती नहीं। शक्ति कभी स्वतंत्र नहीं रहती, और जब शक्ति ने स्वतंत्र होने की कोशिश करी, उसने विनाश किया। ठीक है, शूर्पणखा के प्रसंग में देखिएगा, उसने कहा मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो जब शक्ति स्वतंत्र हो गई तो वे विचारिणी होकर विनाश का कारण बन गई। यह जो भगवान की शक्ति है, यह शक्ति भगवान के नित्य आश्रय में रहती है। इसलिए वो स्वामी जी शब्द दे रहे हैं, न तो हम राम वल्लभाम सीताम। जो राम जी की प्रिया सीता जी हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। स्वतंत्र रूप से जानकी जी की यहाँ पर वंदना नहीं की उन्होंने। क्यों? शक्ति कभी भी शक्तिमान का साथ छोड़
नहीं सकती। फिर से वेदांत आ गया, चलो 2 मिनट कल से कथा कर लेंगे। शक्ति जो है, शक्तिमान में अभेद किए बिना कैसे रहती है। जैसे चना है, चना, उस चने के आप 2 टुकड़े करो तो वो दाल हो गई। तो एक चने में जैसे 2 दाल के टुकड़े रहते हैं, ऐसे परमात्मा में मानो उसकी शक्ति रहती है, भिन्न भी है और अभिन्न भी है। गिरारथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, ऐसा वर्णन किया। ताराम पद परम प्रिय खिन्न। तो ऐसा संबंध है किसका? परमात्मा का उसकी शक्ति के साथ, जिसको आप अलग भी कह सकते हो और अलग नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि शक्ति कभी स्वतंत्र रहती नहीं है, उसको आश्रय चाहिए द्रव्य का, गुण का, परमात्मा का। ऐसे जानकी जी की मैं वंदना करता हूँ। अच्छा, क्या ये केवल पालन करती हैं और सृष्टि बनाती हैं और उसको मिटा देती हैं, इनका इतना ही काम है? बोले अगर इतना ही काम हो तो फिर वंदना नहीं हो सकती। इतना ही काम अगर करें तो फिर हम वंदना नहीं कर सकते। तो गोस्वामी जी वंदना में क्या कर रहे हैं? क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस्करी, तब वंदनी हो गई। यह शक्ति केवल मिटाती बिगाड़ती रहे तो भैया मिटाओ बिगाड़ो, हमसे क्या लेना देना। लेकिन यह वंदनी कब हो गई? जब क्लेश का हरण करती है। क्लेश माने क्या होता है? क्लेश माने वैसे तो कष्ट होता है, लेकिन क्लेश शब्द बड़ा मजेदार है। कम माने होता है सुख, तो कम सुखम, जहां पर सुख का लेश हो उसको कष्ट कहते हैं। थोड़ा ध्यान दिला रहा हूं, क्योंकि इस जगत में दुख नाम की कोई चीज नहीं है, हो नहीं सकती। आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते, ऐसे ऐसे विचित्र सिद्धांत हैं और वो सत्य हैं। जब हम लोग भगवान की कृपा होवे, गुरु चरणों का आश्रय मिले और ये सिद्धांत उतरे, जीवन में माने इस जगत में दुख का अभाव है। दुख नाम की कोई चीज नहीं है, हो नहीं सकती है, सिवाय नासमझी के अलावा कोई दुख होता नहीं है। अच्छा, इसलिए क्लेश शब्द जो है वो कष्ट के अर्थ में नहीं है, कम सुख के अर्थ में है। जहां सुख कम हो गया, हमारे कम हुए सुख का हरण करके हमें पूर्ण परमात्मा आनंद में बिठा देने वाली जानकी जी की मैं वंदना करता हूँ। और सर्वश्रेयस करीम, जीवन में सर्वश्रेय करने वाली, श्रेय के मार्ग को प्रकट करने वाली, जीवन में भक्ति की स्थापना करने वाली, विवेक की ओर मोड़ने वाली, ये जितना काम है वो सारा काम भगवान की शक्ति करती है। भगवान तो असंग हैं। ऐसे असंग परमात्मा के साथ जो जानकी जी के रूप में उनकी शक्ति रहती है, उस क्लेश हरण करने वाली, सर्वश्रेय करने वाली राम जी की प्रिया जानकी जी की मैं वंदना करता हूँ। ऐसे गोस्वामी जी वंदना करते हैं। अगले 2 श्लोकों में कुछ चर्चा करी है, अब हम लोग उसको कल ही देखेंगे और फिर कल से कथा में प्रवेश करेंगे, ठीक है। और थोड़ी कीर्तन में बनाएंगे उसको, हैं। दोनों टाइम बहुत वेदांत ठीक नहीं है। ज्ञान जो है वो थोड़ा होना चाहिए, नहीं हजम नहीं होता। ज्ञान की चर्चा सीमित होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होने से वो सिरदर्द कर देती है। जब तक आत्मरमण ना हो जाए तब तक, आत्मरमण होए तो फिर ज्ञान की चर्चा है। तो नारायण इस पर हम लोग कल कुछ आगे कथा करेंगे। अभी का यह है कि हम लोग गुरु जी की पादुकाओं का पूजन करेंगे और आज 7 बजे यहाँ पर जो आरती होती है उसमें हम लोगों को आमंत्रित किया गया है।
तो आज हम सभी लोग 7 बजे गंगा जी की आरती में शामिल होंगे। नारायण। 2 मिनट नाम तो ले लो भगवान का, फिर उसके हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम